बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक और एहतजाजी मुहिम शुरू करने का इशारा गोया कि एक बार फिर ये सवाल उठा रहा है कि तहरीक इंसाफ की फैसला साजी में तसलसल क्यों नहीं नजर आ रहा। एक तरफ जमात के अंदर शदीद इख्तलाफात का उभरना और दूसरी तरफ एक क्लियर रुख का तयन न होना, ये दोनों पहलू इस वक्त तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इस कन्फ्यूजन की वजह से अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में भी नाकाम हो रही है। यानी एक ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो भी कमजोर अपोजिशन की वजह से आज मजबूत नजर आ रही है। ऊपर से तहरीक इंसाफ इन हालात में तगड़ा बयानिया बनाने में भी स्ट्रगल कर रही है, जबकि हुकूमत मंजन बेच रही है कि उसने मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाया है। हालांकि हुकूमत की तरफ से जो मुश्किल तरीन फैसलों की तवक्को थी वो अब तक नजर नहीं आए। ना निजकारी बाकायदा तौर पर हो सकी, ना टैक्स के निज़ाम में बड़ी इस्लाहात हुई, ना हुकूमती अखराजात में कोई वाज़ेह कमी हुई और ना ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई बेहतरी आई। यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ ही कमजोरियां और कोताहियां नजर आ रही हैं। हुकूमत से हुक्मरानी नहीं हो पा रही और अपोजिशन से अपोजिशन नहीं। शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसों के सहारे अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश हो रही है। आज भी तहरीक इंसाफ के बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और हुकूमती, माशी और सियासी पॉलिसियों पर एक साथ तनकीद की। खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे कि सियासी हल, मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। IMF के सामने हमने कशकोल उठाया हुआ है $1.5 अरब का कि हमें ट्रांस दे दें, और आपका $29 अरब 2 साल में चला भी गया है। IMF का मिशन आया है जो कि बजटरी सपोर्ट के अलावा रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर वो बातचीत कर रहा है। वजह वो देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। आज भी ऐसी खबर सामने आई कि इमरान खान रमज़ान मुबारक के बाद फिर से एहतजाजी सियासत का रास्ता खोल सकते हैं, जिस पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की ऐसी ही पॉलिसी शिफ्ट पर हुकूमत को तनकीद का मौका मिलता है। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कह दिया आज कि अब PTI की एहतजाजी सियासत पर कोई कान नहीं धरता। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे, सब कोई बंदा नहीं निकला। और भी हर जगह हर दफ़ा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। उसकी वजह यह कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं। एक तरफ एहतजाज की बात तो दूसरी जानिब अंदरूनी इख्तलाफात। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि किसी का भी पार्टी में अब कोई मुस्तकबिल नहीं। इस तरह मुझे निकाला गया ना PTI में, इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। किसी को भी इस तरह कुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। उधर फवाद चौधरी ने भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्स पर यलगार कर रखी है। वो PTI रहनुमाओं को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, जिस अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देना है, एक्चुअली वो एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हुकूमत पर अपोजिशन की कमजोरी का कोई भरपूर फायदा उठा रही हो। जैसे मैंने कहा कि डे टू डे अफेयर्स तो चल रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े फैसले थे वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। आलमी बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और ख़बर ये है कि आलमी बैंक के वफ्द से दौरे के दौरान जो है वो हालिया मंजूर करदा 10 साल के लिए $20 अरब की जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बात हो रही है, जबकि मुस्तकबिल में ये फंड्स बढ़कर $40 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है। यानी नाज़रीन, घोड़ा भी मौजूद है और मैदान भी। मईशत को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन असल सख्त फैसले जो हैं वो नहीं लिए जा रहे। देखिए ज़रा, पहला, मईशत पर बोझ बनने के जो बने हुए जो इदारे हैं, मसलन PIA है या और बहुत सारे हैं, उनकी निजकारी जो है वो अमल में नहीं आ रही। दूसरा, बरामदात को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। और तीसरा ये कि टैक्स इस्लाहात के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। चौथा ये कि बजट खसारे को कम करने के लिए कोई ठोस इकदामात सामने नहीं आ सके, और ना ही हुकूमती खर्चों में कमी के लिए कोई जामे पॉलिसी बनाई गई। ये बात तो बहुत हुई है, मीटिंग्स तो बहुत हुई है, लेकिन कोई बाकायदा तौर पर प्लान सामने नहीं आया। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितने हुकूमती महकमे जो हैं वो बाकायदा तौर पर बंद कर दिए गए हैं और उनसे कितनी ज़्यादा सेविंग हुई है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसका बार बार हुकूमत जो है वो कह रही थी कि हम उनको
کریں گے، لیکن ابھی تک وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اقتدار ملنے کے بعد کوئی بہت بڑی سرجری نہیں کی جس سے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنے کا آغاز ہو سکتا۔ ادھر اپوزیشن نے بھی کچھ ایسے ہی ٹھوس اقدام نہیں کیا جس سے حکومت کو ٹف ٹائم ملتا، بس احتجاج کیا اور وہ بھی ناکام۔ اب اگر پھر سڑکیں گرم کرنے کا پروگرام ہوا تو اس کا نتیجہ مختلف کیسے ہوگا؟ فی الحال اس کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی، اور گورنمنٹ تو پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ایک بار پھر احتجاج ہوا تو اس کو بھی اسی طریقے سے نمٹا جائے گا جس طریقے سے ماضی میں ہوا۔